तो बच्चों एल्कोहल मैंने पिछले टर्म पे संडे को फिनिश कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल। तो सबसे पहले फिनॉल की प्रिपरेशन। फिनॉल को बच्चों हम लोग कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं कॉमन नेम में, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है। वो आगे प्रॉपर्टी में आप पढ़ेंगे। तो कार्बोलिक एसिड फिनॉल का कॉमन नेम है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? एम आई ऑडिबल? ओके, चलिए फर्स्ट प्रिपरेशन पढ़ते हैं। फ्रॉम हेलो एरीन, जैसे हम लोग क्लोरोबेंजीन ले, और उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा से कराएं एट हाई टेम्परेचर, तो ये जो OH माइनस है ये Cl को बच्चों रिप्लेस कर देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। Cl माइनस निकलेगा और Na प्लस के साथ NaCl बना लेगा और फिनॉल बन जाएगा। तो बहुत आसान सी प्रिपरेशन है। क्लोरोबेंजीन की कास्टिक सोडा से रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर, बन गया फिनॉल। नोट कर लीजिए। सेकंड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। सबसे पहले बेस से रिएक्शन करेंगे NaOH से, H प्लस और OH माइनस मिलके वाटर फॉर्म कर लेंगे और एक सॉल्ट बनेगा। जिसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो सबसे पहले हमने एसिड बेस रिएक्शन की, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की NaOH से रिएक्शन की और हमने सॉल्ट बना लिया, सॉल्ट एंड वाटर। अब हम ये जो सॉल्ट बना है इसको हम कास्टिक सोडा के साथ स्ट्रांगली हीट करेंगे। इतना हीट करेंगे कास्टिक सोडा मेल्ट हो जाए, यानी बहुत हाई टेम्परेचर होगा। इस हाई टेम्परेचर पे NaOH यहां पे बनाएगा Na2SO3 यानी
तो NaOH के साथ हम जब इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो Na2SO3 बनेगा और C6H5OH यानी फिनॉल बन जाएगा। यानी पहले हमने सॉल्ट बनाया फिर कास्टिक सोडा के साथ हीट किया तो फिनॉल बन गया। ठीक है, बोलो बच्चों, समझ में आया? वॉइस बहुत कम आ रही है। अब देखो आवाज अब तेज आ रही है। अच्छा, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये फिनॉल बनाने की सेकेंड प्रिपरेशन थी। अब एक और प्रिपरेशन है फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। ये बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। ये डाइजोनियम सॉल्ट है और जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ हॉट वाटर के साथ, वाटर बेटा ब्रेक होगा H+ और OH- में। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हम डाइजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए H+ और Cl- मिलके HCl बना देंगे। हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां से N2 लीव कर जाएगा और N2 लीव करते ही यहाँ पे OH- जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है वो आके लग जाएगा। यानी यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, N2 हटेगा और उसकी जगह OH- आ जाएगा। ये है फिनॉल, प्रिपेयर हो गया। सिंपल सी रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस, जिसमें H+ और Cl- HCl बना रहे हैं, N2 निकल रहा है और उसकी जगह OH- आके लग रहा है और फिनॉल प्रिपेयर हो जा रहा है। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब इसके बाद प्रिपरेशन नंबर 4 देखते हैं। वो फिनॉल प्रिपेयर करने की इंडस्ट्रियल मेथड है। क्यूमीन, क्यूमीन से हम लोग फिनॉल बनाएंगे लार्ज स्केल में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिनॉल को लार्ज स्केल में हम किस कंपाउंड से प्रिपेयर करते हैं, तो आंसर है क्यूमीन। और ये जो क्यूमीन है ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कमर्शियल नेम है, कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन।
बेंजीन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दीजिए तो उसे हम कहते हैं क्यूमीन। तो ये स्ट्रक्चर अच्छे से दिमाग में बैठाइए। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज क्यूमीन। सबसे पहले हम लोग इसको ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांगली हीट करेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन एटम है और वो दोनों ऑक्सीजन एटम अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देंगे और एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था बेंजाइलिक पोजीशन पे, ये बेंजाइलिक कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। इसे अल्फा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में है। तो इसी बॉन्ड में दोनों ऑक्सीजन एटम इंसर्ट हो गए हैं, ऑक्सीडाइज हो गया है बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो इंटरमीडिएट बना है। इसे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कहते हैं। बेटा ये ध्यान रख लीजिए कि जब दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसे पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। दिस लिंकेज इज पेरोक्साइड लिंकेज, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब अगले स्टेप पे हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। यानी वाटर से रिएक्शन करेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, H प्लस का OH पे अटैक हो जाता है और इससे वहां पे H2O प्लस आ जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है और धीरे धीरे ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ करने लगता है H2O प्लस और इस वजह से बच्चों बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इसका पूरा फायदा उठाएगा OH माइनस जो वाटर से मिला है। ये OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और ये पूरी चीज लीव कर जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी है SN और बेंजीन रिंग पे आ जाएगा OH और यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप है, जब ये वाला बॉन्ड बच्चों टूटेगा तो कार्बन पे आएगा माइनस CH3 CCH3 माइनस OH2O प्लस। अब ये माइनस चार्ज डिलोकलाइज होगा और यहाँ से H2O लीव कर जाएगा और एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना जिसका नाम है एसीटोन। तो ध्यान रखिए ये मेथड न केवल फिनॉल बनाने के काम आती है बल्कि इससे एसीटोन भी बनता है। बोलो बच्चों मैकेनिज्म क्लियर हुई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये पूरा निकल रहा है माइनस आई इफेक्ट की वजह से और बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गई तो ये न्यूक्लियोफाइल आके लग गया तो फिनॉल और एसीटोन बनता है। यानी हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं
कि जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन पहले स्टेप में ऑक्सीजन से और दूसरे स्टेप में वाटर से की जाती है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक फिनॉल और एक एसीटोन। ये आप ओवरऑल रिएक्शन याद कर लीजिए। क्यूमीन पहले स्टेप में O2 से रिएक्शन, सेकंड स्टेप में वाटर से रिएक्शन, फिनॉल प्लस एसीटोन। और ये ऊपर जो मैंने पढ़ाई है मैकेनिज्म थी। तो ये थी बेटा फिनॉल की प्रिपरेशन। समझ में आया सबको? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसिडिक कैरेक्टर। बच्चों फिनॉल एक वीक एसिड है। एसिड का मतलब होता है जो H प्लस दे, और वीक एसिड का मतलब होता है ये HCl H2SO4 HNO3 इनके कंपैरिजन में वीक एसिड होता है। अब वीक एसिड होता है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा। Therefore it react with a strong base. For example, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। वीक बेस से बेटा ये रिएक्शन नहीं करता है। वीक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस से ही रिएक्ट कर पाता है। चलो देखा जाए क्या बनेगा। देखिए ये फिनॉल है, फिनॉल अपना H प्लस NaOH को दे देगा, वाटर बनेगा और H प्लस हटके Na प्लस लग जाएगा। इस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट का नाम है। और वही अगर हम यहाँ पे वीक बेस ले लें, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे होगा नो रिएक्शन। फिनॉल इटसेल्फ वीक एसिड है, इस वजह से वो सोडियम बाइकार्बोनेट से वीक बेस से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा फिनॉल सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस से ही रिएक्ट करता है, वीक बेस से रिएक्ट नहीं करता। वीक बेस का एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट। बोलो बच्चों क्लियर हुआ? जल्दी बताएं। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखिएगा, EWG
EWG का बेटा फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, यानी ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं। एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे NO2 है, FCl, Br, I, CHO, COOH, CF3, यानी ऐसे ग्रुप्स जिनमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये याद कर लीजिए, NO2, FCl, Br, I, CHO, COOH, CF3, ये इंक्रीज करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल की एसिड स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। यानी अगर फिनॉल में ये ग्रुप लग जाएंगे तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है फिनॉल की। जबकि पुशिंग इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप, जिन्हें हम EPG बोलते हैं, EPG का मतलब इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ये ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें फ्री वैलेंसी एटम के पास लोन पेयर होता है, जैसे मेथॉक्सी हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, या लोन पेयर नहीं है तो एल्काइल ग्रुप हो गए, जैसे मिथाइल, इथाइल, एटसेट्रा। अगर फिनॉल में ये ग्रुप लगे होंगे तो ये फिनॉल की एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो ये भाई जरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर, ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ बताओ। पैरा क्लोरोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा मेथॉक्सीफिनॉल, और पैरा मिथाइल फिनॉल। आपको इनका एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड को देखिए। ये EWG है, यानी इनकी वजह से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और ये EPG है, इनकी वजह से एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगी। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि फर्स्ट और सेकंड की एसिड स्ट्रेंथ थर्ड और फोर्थ से ज्यादा होगी। अब ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट कौन लगाएगा, Cl या NO2? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लो। Cl में तो खाली Cl है, NO2 में नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से ज्यादा होती है। इसीलिए कहते हैं कि NO2 का विड्रॉइंग नेचर Cl से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो सेकंड की एसिड स्ट्रेंथ फर्स्ट से ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों कि सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट?
अच्छा, मेथॉक्सी और मिथाइल में देखिए कौन ज्यादा पुशिंग इफेक्ट लगाएगा, बताइए, मेथॉक्सी या मिथाइल? तो आप देखिए मिथाइल पीछे है और मेथॉक्सी आगे है। और सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि O के पास लोन पेयर है। लोन पेयर अगर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग पुशिंग इफेक्ट लगाएगा, तो H+ रिलीज करने में दिक्कत होगी। तो बच्चों मेथॉक्सी में पुशिंग इफेक्ट ज्यादा है तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी फोर्थ इज मोर एसिडिक देन थर्ड। जितना ज्यादा पुशिंग इफेक्ट एसिड स्ट्रेंथ उतनी कम, और जितना ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट एसिड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? फिनॉल की एसिड स्ट्रेंथ EWG और EPG पे कैसे डिपेंड करती है, ये मैंने एक्सप्लेन किया। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिडिक कैरेक्टर के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद थैलिक एनाइड्राइड। थैलिक एनाइड्राइड बच्चों होता है, अभी मैं रिएक्शन बताता हूं। ये रिएक्शन बच्चों कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। बताओ किस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल ऐड होते हैं लेकिन साथ में किसी छोटे से मॉलिक्यूल का रिमूवल भी होता है, ठीक है? तो ये फिनॉल का पहला मॉलिक्यूल है, ये फिनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं थैलिक एनाइड्राइड का। तो ये देखिए दो मॉलिक्यूल फिनॉल के और एक मॉलिक्यूल थैलिक एनाइड्राइड का। इन तीनों मॉलिक्यूल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम स्ट्रांगली हीट करते हैं। अब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसकी प्रेजेंस में वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा, 2 H निकलेंगे फिनॉल से और 1 H निकलेगा थैलिक एनाइड्राइड से। H2O निकल गया, और H2O निकलने के बाद जो फ्री वैलेंसी बनेंगी वो इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देंगी और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है जिसका ये स्ट्रक्चर होता है। इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को
फिनोप्थिलीन कहते हैं। फिनोप्थिलीन इस वजह से कहते हैं क्योंकि फिनॉल और थैलिक एनाइड्राइड से बना है। और बच्चों ये एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर जो एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होता है। लिख लीजिए, इंडिकेटर यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि फिनॉल को जब थैलिक एनाइड्राइड के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो एक इंडिकेटर बनेगा जो एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होता है। इंडिकेटर का काम होता है बच्चों कलर चेंज करके ये बता देना कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा टाइट्रेशन का, अगर लैब में तो देखा होगा आपने इंडिकेटर। तो ये फिनोप्थिलीन है। एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस रहता है और जैसे ही बेसिक मीडियम आता है ये पिंक कलर का हो जाता है, सॉल्यूशन को पिंक कलर का कर देता है। अब इसके बाद तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ये बड़ी आसान सी रिएक्शन है। फिनॉल को जब हम जिंक के साथ हीट करते हैं तो देखिए जिंक एक मेटल है जो फिनॉल के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जेडेनो बना देगा और बेंजीन प्रिपेयर होगा। वो हट जाएगा तो H से जुड़ जाएगा, C6H6 यानी बेंजीन। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन, फिनॉल का ऑक्सीडेशन। तो देखिए फिनॉल की रिएक्शन जब हम सोडियम डाइक्रोमेट से करते हैं इन एसिडिक मीडियम, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वैसे ही सोडियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिनॉल को ऑक्सीडाइज करता है। ये अच्छे से याद कर लेना स्ट्रक्चर, ये डार्क कलर का होता है और इसका नाम होता है पैरा बेंजो क्विनोन। अच्छे से याद करिए कि फिनॉल ऑक्सीडाइज होता है पैरा बेंजो क्विनोन में। पैरा बेंजो क्विनोन। यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखिएगा, here actually keto form of phenol oxidize। देखिए टाटोमेरिज्म होती है, इनॉल होता है तो उसका एक टाटोमर होता है कीटो। तो फिनॉल का बच्चों जो कीटो फॉर्म होता है
ये होता है बेटा, ये फिनॉल का टाटोमर है और ये कीटो है, सी डबल बॉन्ड ओ कीटो, तो ये एक्चुअली ऑक्सीडाइज होता है। ये दो नेसेंट ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगी और एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगी। तो इससे H ऑक्सीडाइज हो जाएगा OH में, और फिर एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते, H2O निकल जाएगा। और ये आ गया बच्चों पैराबेंजोक्विनोन। तो आज मैंने फिनॉल की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बता दी। सैटरडे को क्लास होगी आपकी 2 बजे, और सैटरडे को मैं आपको फिनॉल की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बताऊंगा, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, रीमर टीमन रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन। तो सैटरडे वाली क्लास में फिनॉल फिनिश हो जाएगा, ठीक है? नोट कर लीजिए बच्चों, और रिएक्शन याद करते चलिए और लिख लिख के याद करिए कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है डार्क कलर के पैराबेंजोक्विनोन में। फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक से करते हैं तो बेंजीन बनता है। बोलो बच्चों, नोट कर लिया? नोट नहीं कर पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में कॉपी में नोट कर लिया करो। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लिया करो बाद में। ओके, तो फिर आज इतना ही। बाकी सैटरडे को मैं क्लास लूंगा, और सैटरडे को थोड़ी बड़ी क्लास लूंगा, क्योंकि सैटरडे को छुट्टी है रक्षाबंधन की, ऑफलाइन क्लास में, लेकिन ऑनलाइन की छुट्टी नहीं है सैटरडे को। तो सैटरडे को मैं बड़ी क्लास लूंगा और फिनॉल फिनिश कर दूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली ईथर की प्रिपरेशन भी फिनिश कर दूंगा। ठीक है बच्चों? ओके, बाय।